जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। सबसे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जिसे आपको ध्यान से देखना चाहिए। ये वो तस्वीर है जिसे देखने के बाद आप इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आपके घर में आने वाली सब्जी असल में कितनी पौष्टिक और साफ सुथरी है। जी हां, ये तस्वीर खास तौर पर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए है और ये वो तस्वीर है जिसे देखने के बाद आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि दिल्ली एनसीआर में जो सब्जियां आती हैं उनकी हकीकत क्या है, वो कितनी साफ सुथरी और पौष्टिक हैं। खादर में इस वक्त हम आए हुए हैं। साग, मूली और तमाम सब्जियां जो है, भाई ये बताइए कि ये आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं बेचने को? हाँ जी, हाँ जी, मंडी बेचेगा कि मार्केट में बेचेगा? हाँ जी। अरे भाग क्यों रहे हो, बताओ सही। माल लेट हो गया। चलिए, और भी लोग हैं, देख सकते हैं। अच्छा, तो रोज ऐसे ही सब्जी ले जाते हो और बेचते हो तुम लोग? अच्छा, कितनी सब्जियां होती हैं यहाँ पे मैक्सिमम? कितनी? हाँ। ट्रकन भर लो। ट्रकन भर लो, ट्रक का ट्रक। और क्या, ये सब्जी यहाँ है। ऐसे ही धुल धाल के ऐसे ही ले जाते हो? और क्या, ये गंदे पानी में धो रहे हैं। अरे गंदे पानी में ऐसे ही, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। हाँ। चलिए, जाहिर है भाई, ऐसे ही पानी ऐसे ही धुलते हो? ऐसे धुलते हैं। अरे तो ये गंदगी इसमें जाएगी ना? अभी तो इंजन चलाया है ये, अभी तो इंजन चलाया है, इसमें क्या गंदा है इसमें पानी, अभी इंजन चलाया है ना वो। अरे दोस्त, इतना इसलिए कह रहा हूँ कि साफ सुथरा पानी से धुलते कम से कम गंदे में है। ये साफ ही है भाई साहब, ये साफ ही है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? चलिए, जाहिर है देख सकते हैं यमुना खादर का इलाका है और ट्रक के ट्रक भैया सब्जी यहाँ से जाती है। ट्रक के ट्रक, दावा किया जाता है कि बहुत बड़ी ओखला से भी बड़ी मंडी रोड पे। चलिए, आपने कभी शायद सोचा होगा कि दिल्ली के इस इलाके में, यमुना खादर का ये इलाका, जब चारों तरफ आप देखेंगे तो ये सब्जी ही सब्जी, लेकिन ये इस तरह से धुलाई होती है, किस तरह से जो लोग हैं, आप ये देखिए साग देखिए, ये मेरे सामने कैसे इसको धुला जा रहा है। तो ये तस्वीर इस बात की तस्दीक भी है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और बाजार से सब्जियां खरीदने के बाद ठीक प्रकार से नहीं धो रहे हैं या साफ नहीं कर रहे हैं तो समझिए आप दूषित सब्जियां खा रहे हैं। बता दें कि दूषित पानी से उगाई गई सब्जियों को गंदे पानी से धोने के चलते इसमें क्रोमियम, निकिल और लेड जैसे हानिकारक पदार्थ बढ़ जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। यमुना बेल्ट में सब्जियों की बड़ी मात्रा दूषित पानी से धोने के बाद ही यहां से और जगहों पर सप्लाई की जाती है। सकते हैं कि ये सब्जी कब से आप लोग ऐसे बेचते हैं, कितने सालों से? पता नहीं, साल भी नहीं याद है। चलिए, जाहिर है देखेंगे आप जब चारों तरफ मेरे, तो सब्जी ही सब्जी। लेकिन ये सब्जियों को, ये देखिए आपके सामने मेथी, पालक, मूली और तमाम सब्जियां, साग, सरसों, ये जो है आपकी आंखों के सामने है। और ऐसे ही ये जो है सब्जियां जो है यहाँ से देखेंगे आप तो दिल्ली में सप्लाई होती है। ये देखिए, ये आपकी आंखों के सामने देख लीजिए। और हम अब बात भी करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी भैया, ये ऐसे ही आप लोग धुलते हैं और ले जाते हैं? ऐसे ले जाते हैं। हाँ जी। कहाँ कहाँ बेचते हैं आप? भूगल। हाँ? भूगल। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में है? चलिए, देख सकते हैं ये मेथी है, मेथी। और ये देखिए, अब देखिए ये पालक कितना किलो करीब होगा जो ले जाएंगे अभी आप? 30 का 1 किलो। जाहिर है समझ सकते हैं, ये कंडीशंस देख के आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं जो सब्जी आप खाते हैं वो किस तरह की होती हैं। और जाहिर है ये तमाम सब्जियां, और ये आप देखेंगे यमुना खादर का ये इलाका बहुत बड़ा, ये पूरा इलाका है और यहीं से जो सब्जियां हैं वो जाती हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बिकती हैं। हाँ भैया, क्या क्या सब्जी ले जा रहे हैं आप? हाँ जी, बताओ तो क्या क्या ले जा रहे हैं? पालक सरसों, ये इसमें सब्जियां है ना? हाँ जी। अच्छा, कहाँ ले जाके बेचेंगे आप? भूगल मार्केट। गूगल मार्केट ले जा रहे हैं। जाहिर है समझ सकते हैं कि ये सब्जी, और ये पूरा पैक करके ले जा रहे हैं भैया हैं ये सब्जियां यहाँ पे बेचने। तो क्या क्या लिया है बेचने को? मेथी, पालक, सरसों, बथुआ, यही सब है। यहीं पे धुला है तुमने भी? नहीं धोया नहीं है, धोने जा रहा हूँ। अभी धोने जा रहे हो? चलिए, तो ये मैं कह रहा हूँ साफ सुथरे पानी में धुल के अगर बेचते तो क्या चला जाता? तो ये साफ पानी है, जब चलाते हैं हम लोग
चलता है ये पानी, कोई बासी थोड़ी है, ताजी चलता है यहाँ पे। ये गंदा तो होता है, थोड़ा मिट्टी में धोएंगे तो मिट्टी तो आएगी उसमें, कोई साफ पानी थोड़ी आएगा। वही कह रहा हूँ कि मिट्टी ही तो आएगा। मैं कह रहा हूँ साफ पानी धुलोगे तो साफ पानी जाएगा। अरे बाबूजी ये बताइए, ये अभी मिट्टी है उसमें, देखो उसमें मिट्टी दिख रही है आपको। चलिए, जाहिर है आप जो सब्जी खरीदते हैं उसको जरा गौर से खरीदा करिए। तो दिल्ली की यमुना के किनारे एक लंबी बेल्ट है जहां सब्जियां उगाई जाती हैं और फिर इन्हें दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा के अलग अलग इलाकों में बेचा जाता है। यमुना नदी के किनारे खादर के इलाके में कई तरह की सब्जियों की खेती होती है। कुछ जगहों पर किसानों की ज़मीनें हैं और वहां पर सैकड़ों सालों से इसी तरीके से खेती होती आ रही है। लेकिन कुछ जगहों पर अनाधिकृत रूप से भी सब्जियों की खेती की जाती है और बीते कई वर्षों में सब्जियों की खेती यमुना के आसपास मौजूद खाली जगहों पर होती है। इन सब्जियों को अलग अलग मार्केट और मंडियों में बेचा जाता है। खेती यमुना नदी के बाढ़ प्रभावित मैदानी इलाकों में होती है। ये क्षेत्र लगभग 22 किलोमीटर लंबा है और वजीराबाद से पल्ला तक अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी यहां पर होती है। जो बाढ़ के वक्त उपजाऊ मिट्टी बहकर आती है उसकी वजह से यहां सब्जियों के लिए एक अनुकूल माहौल बनता है और ये इलाका सब्जियों के लिए आदर्श माना जाता है। दिल्ली के कुल सब्जी उत्पादन का महत्वपूर्ण हिस्सा यहीं से जाता है, यानी कि यमुना खादर से ही जाता है। और खादर क्षेत्र में कुल बाढ़ प्रभावित भूमि लगभग 9,700 हेक्टेयर है। अनुमानों के अनुसार खादर में 2,000 से 3,000 हेक्टेयर में कृषि, कुछ रिपोर्ट में 3,000 हेक्टेयर से अधिक में भी कहा जा रहा है कि कृषि की जाती है। दिल्ली में कुल सब्जी की खेती लगभग 43,000 से 44,000 हेक्टेयर में होती है और दिल्ली में 15 से 20% या उससे अधिक हिस्सा खादर से ही आता है, इसी इलाके से। और जो प्रमुख खेती होती है, प्रमुख खेती वाले इलाकों में चिल्ला खादर है, नंगली खादर है, बदरपुर खादर है, मदनपुर खादर है, जगतपुर और उस्मानपुर खादर। इसके अलावा गीता कॉलोनी के इलाके में भी सब्जियां उगाई जाती हैं। और अब आपको बताते हैं कि यमुना खादर में कौन कौन सी सब्जियां यहां पर उगाई जाती हैं। यमुना खादर में साल भर सब्जियां उगाई जाती हैं। पालक होती है, मेथी यहां पर उपज होती है, धनिया, सरसों, साग, हरी सब्जियां ये उगाई जाती हैं। इसके अलावा गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैगन, भिंडी, मूली, गाजर, शलजम, कभी कभी फूलों की भी खेती यहां पर हो जाती है और ये हम आप अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ खरीदते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ की सब्जियों का। अब आपको दिखाते हैं कि इन सब्जियों की सप्लाई कहां कहां की जाती है। आपके घर तक भी तो नहीं पहुंचती यही सब्जी, और ये सब्जियां कहां से आपके रसोई तक पहुंच जाती है। समझिए, खादर से उगाई गई सब्जियों की सप्लाई जो होती है वो दिल्ली के बड़े थोक बाजारों में की जाती है, मंडियों तक में की जाती है। आज़ादपुर मंडी, उत्तर दिल्ली सबसे बड़ी सब्जी मंडी जो है, गाजीपुर मंडी, पूर्वी दिल्ली, ओखला मंडी और अन्य छोटी मंडियां जो दिल्ली में हैं और आसपास गाजियाबाद और एनसीआर के आसपास के इलाकों में जितनी मंडियां हैं वो यहाँ से सब्जियां वहां पर सप्लाई की जाती हैं। और सब्जियां जो है दिल्ली एनसीआर में भी जाती हैं, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद जाती हैं, साथ में स्थानीय बाजार और रिटेलर्स और सुपर मार्केट में भी जाती हैं। जो हरी हरी सब्जियां आपको दिखती हैं उनका हरा होना कहीं जहरीला तो नहीं है। मदर डेयरी, रिलायंस फ्रेश में भी यहां से सब्जियां भेजी जाती हैं, बेची जाती हैं। तो दिल्ली की सब्जियों की मांग का 15 से 20% या इससे अधिक हिस्सा खादर से पूरा होता है, जो ताजगी और कम दूरी के चलते सस्ती और ताज़ी होती हैं। ताज़ा होने के चलते ये सब्जियां देखने में अच्छी और पौष्टिक लगती हैं। वहीं चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि इन सब्जियों को उगाने पर प्रतिबंध भी लगा था, लेकिन कैसे फिर भी ये खेती हो रही। यमुना खादर में खाद्य फसलें जो हैं, सब्जियां, फल, चारा उगाने पर प्रतिबंध लगा था। इसके अलावा 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूर्ण प्रतिबंधित लगाया गया था, यानी प्रतिबंध दिया गया था। एनजीटी का आदेश भी था कि यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किया जाए और प्राकृतिक स्थिति में लौटाने जैसे स्थिति में जब तक नहीं आती इस इलाके में खेती नहीं होगी। कोई भी खाद्य फसल या चारा नहीं उगाया जाएगा इस इलाके में। और ये प्रतिबंध इसलिए लगा क्योंकि सब्जियां दूषित पाई गई थी। अगर इनकी जांच की जाए तो इसमें क्रोमियम, लेड और न जाने निकल और न जाने क्या क्या पाए जाते हैं। बावजूद इसके यमुना खादर के बहुत बड़े इलाके में खेती बदस्तूर जारी है। हालांकि कभी कभार यहाँ कुछ प्रतिबंध लागू होते भी हैं, एक्शन ड्राइव भी किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। वहीं चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि इन सब्जियों में कौन कौन से हानिकारक तत्व पाए जाने की बात सामने आई है और इन तत्वों का कितना नुकसान आपकी सेहत पर पड़ता है, और अगर ये सब्जियां लगातार आप खाते हैं तो आपको कितना बीमार कर सकता है। समझिए, यमुना खादर की सब्जियों में शीशा पाया जाता है, कैडमियम पाया जाता है, निकल पाया जाता है, पारा होता है और क्रोमियम के अवशेष पाए जाते हैं। शीशा सबसे ज्यादा समस्या वाला तत्व है।
शीशा से बच्चों में मानसिक विकास में कमी है यानी रुक जाती है। इसके अलावा वयस्कों में हृदय रोग हो जाता है, किडनी क्षति पहुंचती है, रक्तचाप यानी आपका बीपी बढ़ जाता है, लंबे समय में कैंसर का खतरा भी इससे बन जाता है। इसके अलावा कैडमियम जो दूसरा इसमें एलिमेंट पाया जाता है वो किडनी फेल्योर का बड़ा कारण माना जाता है। इसके अलावा हड्डियां कमजोर धीरे धीरे करता चला जाता है, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट, बाल झड़ना, थकान की समस्या और निकल से जो तीसरा अवयव यहाँ पर पाया जाता है वो निकल है। निकल से एनर्जी, त्वचा रोग, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और शीशा से नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। इसके अलावा स्मृति हानि, किडनी, लीवर को नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा आर्सेनिक से त्वचा कैंसर, फेफड़े, मूत्राशय कैंसर, हृदय रोग, ये तमाम चीज़ें इंसानों को यहाँ पर हो भी रही हैं जिसका असर है। हालांकि बार बार जो रिसर्च आती है वो ये बताती हैं कि इससे बचना चाहिए, लेकिन लोग भी मजबूर हैं और खेतियाँ यहाँ से जो होती हैं वो ताज़ी दिखती हैं, इसलिए लोग अट्रैक्ट भी होते हैं, खरीदते भी हैं। तो लंबे समय तक ऐसी सब्जियां खाने से ये धातुएं शरीर में जमा होकर अंगों को नुकसान पहुंचाती हैं। वहीं हकीकत ये भी है कि प्रतिबंध के बावजूद खेती यहां पर लगातार होती है और कई रिपोर्ट्स में अभी भी सब्जियों में लेड की उच्च मात्रा पाई गई है। अगर आप दिल्ली में हैं तो आज़ादपुर, गाजीपुर मंडी से आने वाली हरी सब्जियों को आपको सावधानीपूर्वक खरीदना होगा या इससे बचने की कोशिश करें तो और संभव बेहतर होगा आपके लिए। चलिए, यमुना खादर में ही हम आए हैं एक दूसरी जगह पर। ये कौन सी जगह है? कौन खादर नहीं है, हाँ, क्या है, क्या है ये चिल्ला बेला है, खेलगांव। अच्छा, यमुना खादर का इलाका तो है यार। तो ये कह रहा हूँ कि पालक कितना होता है यहाँ पे? बहुत होता है, 50 कुंटल। 50 कुंटल। 50 कुंटल। तो ये आप लोग कहाँ कहाँ बेचते हैं ये वाला? ये पूरे दिल्ली बिकता है। आर के पुरम में अंकल ये बेचते हैं और ये वहाँ लगाते हैं। क्या कहाँ लगाते हैं बताओ ना। तुम कहाँ लगाते हो ये बताओ। गोविंदपुरी लगाते ये गोविंदपुर आर के पुरम। ये कहाँ लगाता है लोग? मंगोलपुरी कहाँ लगाते हो? चलिए चलिए, मतलब अलग अलग इलाकों में लगाते हैं आप लोग ले जाके? हाँ, अलग अलग इलाकों में। चलिए, तो ऐसे ही सफाई भाई करके आप लोग ले जाते हैं, लेकिन पानी थोड़ा और साफ सुथरा रहता है, आपको नहीं लग रहा है कि? देखिए वो रहा ड्रम में, उसमें भी धोते हैं, फिर इसमें से धो के उसमें से धोते हैं। इंजन चला लेते हैं जब मर्जी। भाई साहब गाड़ी बांधने के बहुत नखड़े हैं। तो ये कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा और साफ सुथरा रखिए, जो खाएगा ना उसको सही रहेगा। क्यों? एकदम साफ। पहले इसमें जाता है, इसमें धुलता है, फिर वो धरा है, उसमें धुलता है। 2 जगह धुलती है। चलिए, जाहिर है कंडीशन देखिए, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि 50 कुंटल के करीब पर डे ये पालक जाता है। जो 50 कुंटल पर डे एक जगह से खपत होता है, वो इन कंडीशंस को देख के आप समझिए कि इसको आप अगर खाते हैं तो सही से साफ सुथरा धुल के खाया करिए, नहीं तो समस्या हेल्थ के को आएगी। और ये देखिए, अब आए हम तो अब ये भी चल गया है, जाइल दोबारा चला है। लेकिन पहले जो धुला आपने उसको और सफाई से धुलना था ना। वो चलता रहता है, पानी चलता रहता है। जाहिर है आप समझने की जरूरत है कि अब आपको खुद ही अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।